श्री डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल जी। सभापति महोदय, आपने मुझे राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के पक्ष में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। महोदय, राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा एवं वित्त मंत्री श्री दिव्या कुमारी जी द्वारा राज्य का दूसरा शानदार और बहुत ही अच्छा बजट पेश किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का। बजट भावी राजस्थान के लिए प्रगतिशील और विकासशील होगा। सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो बजट घोषणाएं हुई, करीब 4,500 घोषणाएं उन्होंने की, उसमें 2,000 घोषणा बिल्कुल धरातल पर नहीं उतरी। और जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार और कांग्रेस सरकार अब बौखला चुकी है, पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस नहीं है आपके सामने अभी, तो ये इस वजह से है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछला बजट दिया वो भी ऐतिहासिक बजट दिया और वर्तमान जो बजट है वो भी एक ऐतिहासिक बजट है। ये सिर्फ किसी तरीके के कोई बहाना लेकर विधानसभा नहीं चलाना चाहते। राज्यपाल अभिभाषण में भी इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलने का डिस्टर्ब किया और बिना ही मतलब की बात करके, फ़ोन टेपिंग की बात करके, फ़ोन टेप का काम तो इनका, टेपिंग का काम तो इनके समय हुआ करता था। अभी दीदी दादी शब्द जो इन्होंने जिस तरीके से उस पर बवाल मचाया, हमारे मुख्यमंत्री भी ऐसे रहे हैं जिनको मामा शब्द से पुकारते थे, हमारे प्रधानमंत्री भी देश में ऐसे रहे हैं जिनको चाचा शब्द से पुकारते थे। दादी एक सम्मानजनक शब्द है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन देश के, राजस्थान के विकास के लिए ये कोई काम नहीं करना चाहते। अच्छा होता कि बजट में या राज्यपाल भाषण में ये प्रतिपक्ष नेता और विपक्ष जो हमारे सामने वो बोलता, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके अगर कोई किसी प्रकार की बजट में जो और ज़रूरत होती तो और पूरा करते, राजस्थान के विकास में ये भी सहयोग होता। सभापति महोदय, ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है। पिछला बजट जो दिया वो जुलाई में दिया था और हर विधानसभा को ध्यान में रख के दिया, ये पहली बार हमने देखा, जिसमें पुराना जो बजट हमारा है वो 80% उसका क्रियान्वयन भी हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले पर प्रभारी मंत्री, प्रभारी सेक्रेटरी के माध्यम से बजट का इम्प्लीमेंटेशन करवाया है। मेरे क्षेत्र में भी खाजोड़ में SDH कॉलेज, IGN ऑफिस, पुगल, इलेक्ट्रिकल और नहरों के लिए 100 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए सड़कों के लिए, पेयजल के लिए खाजोड़ा पुगल में 30 करोड़ रुपए, 132 के VGSS दंतौर, ऐसी बहुत सारी घोषणा की और उन घोषणा ही नहीं, उनको धरातल पे उतारने का काम भी राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब ने किया है। मैं इसके लिए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बजट सर्वजन हिताय और सर्वांगीण विकास का बजट है। इसमें युवाओं का, बेरोजगार को रोजगार देना, किसानों के हित की बात करना, महिला सशक्तिकरण और उद्योग के लिए बजट दिया गया है। माननीय नरेंद्र जी मोदी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट दिया। 12 लाख की आयकर में आय तक छूट देने का काम उन्होंने किया और KCC में 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जो घोषणा की, ये हमारे राजस्थान के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही अच्छा बजट प्रधानमंत्री जी ने भी दिया था। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब ने युवाओं का जो ख्याल रखा, बहुत ही अच्छा उन्होंने किया। 60,000 से अधिक नौकरियां उन्होंने दी गई है और करीब 15,000 अभी देनी पाइपलाइन में है और 1,25,000 पदों पर भर्ती की जाने की घोषणा है और भर्ती की जा रही है। और पेपर लीक घटना को रोका, युवाओं को भरोसा, इससे युवाओं को भरोसा जगा है सरकार पर। और राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की भी जो घोषणा की बजट में, बहुत ही अच्छी बात है। निजी क्षेत्र में रोजगार मेलों का आयोजन कर 1,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है। मैं बात करूं PM किसान सम्मान निधि में भी जो जिस तरीके से ये ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हमारा संकल्प पत्र था, उसमें घोषणा थी कि 6,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बढ़ाकर 12,000 रुपये किसान सम्मान निधि की जाएगी, जिसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में 2,000 रुपये बढ़ाए, इस बजट में भी 1,000 रुपये बढ़ाएं।
मैं समझता हूं कि किसानों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। आने वाले समय में इसको 12,000 रुपये भी किया जाएगा। ये पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में ऐसा एक उदाहरण पेश किया है कि किसान सम्मान निधि को इन्होंने डबल करने की बात की है। गेहूं की MSP और प्रति क्विंटल बोनस की बात हम करें तो 150 रुपये बढ़ाने की बात की है इन्होंने बजट में। गोपालक परिवारों को ब्याज मुफ्त ऋण 150 करोड़ रुपये दिया जाएगा। गौशाला एवं नंदीशालाओं हेतु प्रति पशु देय अनुदान को आगामी वर्ष 15% से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति दिन किए जाने की घोषणा की गई है। बहुत ही अच्छी बात है। मैं सिंचाई की बात करूं, रामजल सेतु लिंक परियोजना संशोधित PKCL ERCP की जो सौगात दी है बहुत बड़ी सौगात है। 17 जिले इनसे लाभान्वित होंगे। सिंचित पानी भी मिलेगा, पेयजल भी मिलेगा। और जिस तरीके से 9,416 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं, 12,064 करोड़ रुपए के कार्य निविदाएं जारी की जा चुकी है और 12,807 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से यहाँ आकर सौगात दी है राजस्थान के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य की बात होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मौके पर धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसी बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र में दोदा वितरिका, दंतौर वितरिका शाखा नहर प्रणाली क्षेत्र में 65,113 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त खालों के निर्माण कार्य किए जाएंगे। इस हेतु 230 करोड़ रुपए इसी बजट में मेरी विधानसभा के लिए इन्होंने जो प्रावधान किया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं एक मांग और भी करना चाहूँगा कि सिंचाई पानी का प्रबंधन वर्तमान में मैं मानता हूँ कि पौंग डैम में पानी की कमी है, इस वजह से कुछ दिक्कत है, लेकिन फिर भी जो बाद में जो फसलें बिजाई की गई है उनको बचाने के लिए प्रबंधन थोड़ा ठीक होगा तो मैं समझता हूँ कि किसानों को सिंचाई पानी मिल सकेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं बात करूंगा जल जीवन मिशन की। जिस तरीके से पिछली सरकार को समय मिला और एक अच्छी घोषणा माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने की, हर घर जल, हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने की बात कही, उसको पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरीके से काम किया, भ्रष्टाचार इसमें हुआ और 3 साल का जो समय दिया उन्होंने ऐसे ही व्यर्थ गंवाया। 40% से अधिक काम नहीं हुआ। अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस योजना को 2028 तक बढ़ाकर मैं समझता हूं कि आने वाले समय में पूरे राजस्थान में उसका फ़ायदा मिलेगा। 20 लाख घरों को कनेक्शन दिए जाएंगे पेयजल के लिए। और मैं इस मौके पर मेरे क्षेत्र में भी वर्तमान में महादेवली के लिए पाइपलाइन और उच्च जलाशय निर्माण का बजट जो दिया गया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। अमृत योजना के तहत खाजूड़ा में 25 करोड़ रुपए दिए गए और 1,000 ट्यूबवेल और 1,500 हैंडपम्प दिए जाएंगे। ये भी हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ी सौगात होगी सभी विधानसभाओं के लिए। खाजोड़ा विधानसभा में भी PhD ऑफिस खोला गया और पुगल में इलेक्ट्रिकल ऑफिस खोला गया। इसके लिए भी मैं मेरी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ऊर्जा के क्षेत्र की हम बात करें तो राजस्थान एक आत्मनिर्भर और सरप्लस स्टेट बनना जा रहा है। इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी के समय में जिस तरीके से कांग्रेस ने जो निगम की हालत ख़राब की, उसमें 64,000 करोड़ का ऋण चुकाया और अभी 1 लाख करोड़ का जो कांग्रेस ने कर्जा निगम पे किया है। मैं समझता हूं कि बिजली की व्यवस्था भी इन्होंने बिगाड़ी है। 6,400 मेगावाट उत्पादन की बात इस बजट में कही गई है और 150 यूनिट फ्री बिजली की बात भी कही गई है। 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के काम हाथ में लिए जाएंगे। सोलर पार्क मेरे क्षेत्र में भी 4,000 मेगावाट का सोलर पार्क पुगल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं समझता हूं कि सोलर के माध्यम से भी बहुत अच्छा काम होगा। 33 के भी GSS पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा जिससे किसानों को दिन में 6 घंटे बिजली दी जाएगी। ये बहुत बड़ी अच्छी सौगात होगी किसानों के लिए। आगामी वर्ष में 50,000 नए कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। ये भी किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। खाजोड़ा में भी 33 kV के 2 सब स्टेशन का इस बजट में स्वीकृत किए गए हैं, तख्तपुरा और सताश्री। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अध्यक्ष महोदय इस मौके पर एक बात और कहना चाहूँगा कि आगजनी जैसी घटनाएं हर विधानसभा में होती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि MLA लेड से ऐसी राशि स्वीकृत की जाए। जिस तरीके से विधायक सेवा केंद्र खोलने की बात कही है तो 10 लाख की बात कही है तो 25 लाख भी किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। मैं समझता हूं कि MLA लेड से आगजनी की घटनाओं में भी कुछ पैसा दिया जाए तो मैं आने वाले समय में ये भी बहुत अच्छी बात होगी। मेरे क्षेत्र में एक अग्नि शमन वाहन की उपलब्धि कराया जाए, सिर्फ 1 मिनट, और एक फायर स्टेशन स्वीकृत किया जाए, ये भी मेरी डिमांड रहेगी। और मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि
कुछ डिमांड क्षेत्र की है। जिस तरीके से मेरे तहसील छतरगढ़ है, उसमें एक पंचायत समिति की बहुत ही अति आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में सरकार ये भी सौगात पूरी करेगी। और 33 के भी जैसे हनुमान नगर, रानेर और जीरोआरडी में और कुछ सड़क के कार्य जिस पूर्ववर्ती सरकार ने दुख किए थे वो नहीं हो पाए, उसको दोबारा करवाया जाए। और पेयजल में नाड़ भानीपुरा कालूराम जी स्कीम दी गई है, सिंचाई पुगुल छतरगढ़ नहरों का भी सुदृढ़ीकरण किया जाए। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत